हेलो डियर फ्रेंड्स, स्वागत है आपका एक नई वीडियो के साथ। आज हम पढ़ेंगे बीएससी फर्स्ट एंड सेकंड ईयर चार पीट विधि जो डिफरेंशियल इक्वेशन में पूछते हैं। तो चार पी और चार पीट विधि एक ही होती है, वो कैसे सॉल्व करते हैं वो आज हम इस क्वेश्चन में समझेंगे। और यदि आप इस यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, क्योंकि यहाँ पर आपको सभी बीएससी फर्स्ट टू फाइनल ईयर मैथ, फिजिक्स एंड केमिस्ट्री के वीडियोज मिल जाएंगे। तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, क्योंकि ये काम फ्री का होता है। देखिए हमारे जो भी दिए गए क्वेश्चन है, हल कीजिए कि एफ इज इक्वल टू जेड स्कोर पी स्कोर जेड स्कोर प्लस क्यू स्कोर -1 इज इक्वल टू 0। ये हमें क्वेश्चन दिया है। जो हमें पहले क्वेश्चन दिया वो हमने लिखना है कि दिया क्या है। फंक्शन दिया है, जो भी फलन दिया है, जेड स्कोर क्यू पी स्कोर जेड स्कोर प्लस क्यू स्कोर -1 इज इक्वल टू 0। इसको हमें इक्वेशन नंबर फर्स्ट दे दी, समीकरण नंबर 1 दे दी। ठीक है, अब देखिए जो चार पीट विधि का सूत्र होता है, एक्जुअली इक्वेशन कह सकते हैं, उसको सहायक समीकरण कह सकते हैं। ये हमेशा याद रखनी है आपको, हर क्वेश्चन में यही फॉर्मेट लगाना है। यदि आप ये फॉर्मेट भूल गए तो आपका क्वेश्चन, ये जो भी डिफरेंशियल इक्वेशन अवकल समीकरण का होगा, वो आपसे नहीं हो पाएगा और आपके पूरे के पूरे नंबर कट जाएंगे। ये हमेशा बीएससी रिलेटेड या बीटेक रिलेटेड एग्जाम में आता है चार पीट विधि का। तो ये आपको सॉल्व कैसे करना है वो देखिए। यहाँ पर सबसे पहले फॉर्मूला होता है डीपी डी क्यू डी जेड डी एक्स और डी वाई। अब कैसे याद रखेंगे, देखिए यहाँ पर बहुत सरल तरीका समझाता हूँ। डी पी डी क्यू ये दोनों हैं, और डी जेड डी एक्स डी वाई ये तीनों एक्स वाई जेड वाले। ठीक है, ये पी क्यू वाले। अब देखिए इसके नीचे डी एफ अपॉन डी एक्स है, इसके नीचे डी एफ अपॉन डी वाई है। ठीक है, इसके नीचे प्लस पी है, इसके यहाँ प्लस क्यू है। ठीक है, पी के नीचे प्लस पी, इसके नीचे प्लस क्यू, इसके डी एफ अपॉन डी जेड, इसके भी डी एफ अपॉन डी जेड, ये दोनों समान है। इसके प्लस पी प्लस क्यू और डी एफ अपॉन डी एक्स डी एफ अपॉन डी वाई। यहाँ पर देखिए माइनस पी माइनस क्यू, पी वाले में डी एफ अपॉन डी पी और क्यू वाले में डी एफ अपॉन डी क्यू। ठीक है, और एक्स के नीचे माइनस डी एफ अपॉन डी पी और वाई के नीचे माइनस डी एफ अपॉन डी क्यू इज इक्वल टू 0। ये इक्वेशन नंबर सॉरी बराबर ये। ठीक है, इसको हमने समीकरण नंबर 2 दे दी। और जब तक ये आपको फॉर्मूला याद नहीं होगा, ये क्वेश्चन सॉल्व नहीं हो पाएंगे। एक दो क्वेश्चन और मैंने चार पीट विधि रिलेटेड पढ़ाए थे, आपको समझाए थे, वो भी आप वीडियो की प्लेलिस्ट में देख सकते हो, बीएससी सेकंड ईयर की। तो वहां पर भी आपको अच्छी तरह से दोनों क्वेश्चन समझाए गए। और मोंगे विधि और जो भी अदर मेथड्स हैं वो भी मैंने सभी क्वेश्चन के लिए समझाए दिए। तो देखिए यहाँ पर क्या करेंगे, अब समीकरण 2 का हम क्या कर देंगे, अवकलन कर देंगे। समीकरण 2 का अवकलन करना है, सॉरी समीकरण 1 का। अब इसका अवकलन करना है, पहले हम करेंगे df अपॉन dx। देखिए यहाँ पर हमें x का कोई पद नहीं दिख रहा है, x का कोई पद दिख रहा है तो x के सापेक्ष इसका अवकलन क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। अब देखिए इस इक्वेशन यानी इसमें प्रश्न में आपको y वाला कोई पद दिख रहा है, y कहीं नहीं दिख रहा, तो इस y के सापेक्ष भी फलन का अवकलन क्या हो जाएगा, 0। अब देखिए z के सापेक्ष कोई आपको दिख रहा है, यहाँ पर z दिख रहा है, तो जेड यहाँ स्कोर है, यहाँ पर भी स्कोर है, जेड की घात 4 हो जाएगी। जब जेड की घात 4 हो जाएगी उसका अवकलन क्या हो जाएगा, 4 जेड क्यूब हो जाएगा। और पी स्कोर तो कांस्टेंट रहेगा। ठीक है, इसी प्रकार अब ये कोष्टक में यानी कोष्टक में दोनों तरफ गुणा होगा। अब देखिए क्यू स्कोर तो कांस्टेंट रहेगा, इसी प्रकार जेड स्कोर का हो जाएगा 2 जेड, तो 2 जेड क्यू स्कोर। समझ में आ गया, यानी कि इसका कोष्टक के साथ गुणा करना है, इसका कोष्टक के साथ गुणा करना है, फिर दोनों का हमें जेड के सापेक्ष अवकलन निकालना। अवकलन तो आपको आती होगी, 11 12 से पढ़ते आ रहे हो। अब देखिए पी के सापेक्ष हम क्या निकालेंगे, अब अवकलन। तो p के सापेक्ष क्या होगा, आपको p वाला पद देखना है, p वाला ये पद है। अब इसका गुणा इसके साथ होगा तब p वाला पद आ जाएगा। अब हमें क्यों वाले नहीं देखने, p वाले देखेंगे, यहाँ पर हो जाएगा इसका अवकलन 2p हो जाएगा। p स्क्वायर की क्या हो जाएगा 2p, और z की घात 4 हो जाएगी, ये तो कांस्टेंट रहेगी, तो z की घात 4 हो जाएगी। यानी df अपॉन dp क्या आ गया, 2p की घात z की घात 4 हो जाएगा। यहाँ पर हम ये एक माइनस यहाँ हटा देंगे, क्योंकि इस फॉर्मूला में माइनस लगेगा। ठीक है, यहाँ पर देखिए इसी प्रकार ये भी डी एफ अपॉन डी क्यू भी हो जाएगा। यहाँ पर देखिए 2 क्यू जेड स्क्वायर हो जाएगा अवकलन। और यहाँ पर भी हम माइनस हटा देंगे, क्योंकि ये माइनस यहाँ फॉर्मूले में लगा हुआ है। देखिए यहाँ पर फॉर्मूले में, ओके। यहाँ से ये जो डी एफ अपॉन डी एक्स डी एफ अपॉन डी वाई डी एफ अपॉन डी जेड, यहाँ पांचों के मान हम यहाँ पर जो भी है इसके सहायक समीकरण होती है, चार पीट विधि का फॉर्मूला होता है, वहां पर हम ये मान पुट कर देंगे। जैसे डी एफ अपॉन डी एक्स है, इसका मान इधर लिखना है, डी एफ अपॉन डी वाई इसका मान इधर लिखना है, डी एफ अपॉन डी जेड है, इसका मान इधर लिखना है, इधर लिखना है, और डी एफ अपॉन डी पी है, इसका मान इधर, इसका मान इधर, इसका मान इधर, इसका मान इधर। फिर हमें सॉल्व करना। तो देखिए जो समीकरण दोनों के अवकलनों के मान अब इसमें रखेंगे, मान रखेंगे। देखिए डी एफ अपॉन डी एक्स की जगह तो अब 0 हो जाएगी, इसकी जगह भी 0 होगा। मैंने केवल मान ही लिखे। अब जहाँ जहाँ जो जिस चीज के ये मान है वो हमने फॉर्मूले में लिख लिए। तो यहाँ इसके ये मान था तो ये हमने लिखा,
ये जेड वाले का ये मान था, डी एफ अपॉन डी जेड वाले का तो ये लिखा, डी एफ अपॉन डी पी का मान ये था, क्यू का मान ये था, ये लिखा, और डी एफ अपॉन डी पी का मान ये था, डी एफ अपॉन डी क्यू का मान ये था। केवल मान लिखे, कुछ अलग नहीं किया, आपको कोई घबराने की जरूरत नहीं। अब हम क्या करेंगे, प्रथम दो पद लेंगे, जो दूसरे क्वेश्चन में समझाया था वैसे के वैसे ही कर रहे हैं। प्रथम दो पद लेंगे, डी एफ अपॉन पी वाला यही, यानी कि इस देखिए ये पद लिया, पहला पद लिया, यानी जीरो प्लस को अगर बात तो है कि जीरो प्लस क्या फर्क पड़ेगा, वो का वही आएगा। और इधर वापस लेंगे डी क्यू, ये आ गया, दोनों पद आ गया, डीपी वाला और डीक्यू वाला, ये प्रथम दो पद लिए, ये और ये। अब देखिए यहाँ पर ये समान है और ये भी समान है, यानी काट देंगे, ठीक है। तो डी एफ अपॉन पी और डी एफ अपॉन डी क्यू अपॉन क्यू, अब इसका कर देंगे अवकलन, तो इसका हो जाएगा लॉग पी, इसका हो जाएगा लॉग क्यू। अब हम लॉग ए हमने स्थिरांक लिखा है, अब जब लॉग ए प्लस लॉग बी का आपने फॉर्मूला पढ़ा होगा, लॉग ए बी होता है, तो लॉग ए बी हो गया, यानी लॉग क्यों ए हो जाएगा। तो लॉग लॉग दोनों तरफ तुलना कर देंगे, तो पी इज इक्वल टू ए क्यों हो जाएगा। मैंने डायरेक्ट लिखा आपको समझाने के लिए कि यहाँ पर देखिए आपको पता लग गया होगा, ये तो आप 11वीं क्लास से पढ़ते आ रहे हो, यानी कि यहाँ पर पी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, ए क्यों हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर लॉग ए प्लस बी क्या होता है, लॉग ए बी होता है, जब लॉग की तुलना कर देंगे तो ए क्यों हो जाएगा। ये हमने समीकरण नंबर 3 दे दी। अभी हम देखिए आगे सॉल्व करते हैं। अब देखिए जो हमने P इज इक्वल टू ए क्यू मान आया था, उसका हम समीकरण 1 में रख देंगे। समीकरण 1 क्या थी हमारे लिए, ये थी जेड स्कोर क्यू स्कोर ए स्कोर, यानी जेड स्कोर जो भी हमने क्वेश्चन में दिया था ना, वहां पर हमने P का मान क्या लिखना है, क्यू स्कोर ए स्कोर, ठीक है। हमने केवल यही किया है, क्यू स्कोर ए स्कोर मान लिखा है, P की जगह ये देखिए P की जगह हमने लिखा है, P की जगह क्या हो जाएगा, P स्कोर की जगह क्या हो जाएगा, क्यू स्कोर ए स्कोर हो जाएगा। जेड स्कोर क्वेश्चन में था ही, प्लस क्यू स्कोर कोष्टक बंद -1, सेम टू सेम किया, कुछ अलग नहीं किया, आपको केवल पी की जगह हमने क्यों ए का मान लिखना है। देखिए यहाँ पर हो जाएगा जेड स्कोर क्यू स्कोर, यहाँ से कॉमन हो जाएगा, इधर भी है इधर भी है, क्यू स्कोर बाहर ले लिया, अब ए स्कोर जेड स्कोर +1, यहाँ पर +1 आ जाएगा क्योंकि क्यू स्कोर हमने बाहर लिया, और ये -1 है, ये इधर इस पक्ष में जाएगा दक्षिण पक्ष में, तो प्लस का 1 हो जाएगा। तो यहाँ पर देखिए क्यू स्कोर का मान निकालना है, क्योंकि पी और क्यू के मान निकालेंगे तभी तो हम अभिष्ट अवकल समीकरण, संपूर्ण अभिष्ट अवकल समीकरण को हल कर पाएंगे, जो हमने आगे क्वेश्चन में भी आपको समझाया था। वो भी आप क्वेश्चन देख सकते हो, मैं डिस्क्रिप्शन में आपको उस क्वेश्चन के लिंक दे दूंगा, या फिर लिंक लास्ट वीडियो में आपको प्ले हो जाएगा वो वीडियो, ठीक है। देखिए यहाँ पर क्यू स्कोर क्या हो जाएगा, 1/जेड स्कोर। यहाँ पर हम क्या करेंगे, देखिए ये क्यू स्कोर यहीं रखेंगे, ये उधर भेज देंगे जेड स्कोर, ये और ये पद है, यानी कि गुणे में उधर जाके भाग में बन जाएंगे, यानी कि जेड स्कोर उधर भेज दिया और ये भी इधर नीचे चला गया। अब क्यू का मान निकालना है, एक का तो वर्गमूल एक ही हो जाएगा, जेड स्कोर का जेड हो जाएगा। अब इसका वर्गमूल हमें पता नहीं है तो अंडर लगा दिया, इसको समीकरण नंबर 4 दे दिया। पी और क्यू दोनों के मान निकल गए, पी का मान क्या निकला था, ए क्यू। तो अब देखिए पी का मान वापस हम पूर्ण रूप से निकालेंगे, तो क्यू का मान रखने पर P बराबर ए क्यू एन, ये क्यू का मान रखने पर, अब देखिए क्यू P इज इक्वल टू क्या है, ए था। अब क्यू की जगह हम क्या लिख सकते हैं, ये लिख सकते हैं 1/जेड √a स्कोर जेड स्कोर +1। तो यहाँ पर क्यू की जगह हमने ये लिखा जेड √a स्कोर जेड स्कोर +1, यानी कि देखिए ये हो गया, ए आ गया और क्यू की जगह ए इन 2 में हो जाएगा, तो ये क्या समझ में आ गई है यहाँ तक आपको। यहाँ पर देखिए पी और क्यू दोनों के मान निकल गए। अब पी और क्यू संपूर्ण अवकल समीकरण क्या होती है, डी जेड बराबर पी डी एक्स प्लस क्यू डी वाई, ये आपको पता ही होगा, डी जेड। अब देखिए पी की जगह हम क्या लिखेंगे, ए जेड प्लस ए जेड अपॉन √a जेड स्क्वायर +1, ये लिखेंगे। तो ए पी की जगह हमने ए लिखा और डी एक्स ये था ही, और जेड ये लिखा, ठीक है, प्लस डी वाई। क्यू की जगह हम क्या लिखेंगे, क्यू की जगह हमें एक है तो एक लिखेंगे, तो एक तो गुणा हो जाएगा तो डी वाई होगा, एक इंटू डी वाई तो डी वाई होगा, और नीचे इसके भी यही है इसके भी यही है, समान है तो हर समान हो तो प्लस अप लेने की जरूरत नहीं, दोनों के एक लिख लो जेड √a स्क्वायर जेड स्क्वायर +1, क्योंकि इसके भी पी के नीचे भी हर समान है और इसके नीचे भी हर समान है, दोनों का हर हमने एक लिख लिया, यानी कि जो है इसका हर है वही इसका हर हमने लिखा है, ठीक है। यहाँ तक आपको समझ में आ गया। यहाँ पर क्या करेंगे, इसका कर देंगे हम समाकलन, तो इसका तो हो जाएगा, देखिए यहाँ पर जेड ये है, ये हम भेज देंगे उधर, तो जेड स्कोर +1, क्योंकि जेड के सापेक्ष जेड वाला पद भेजना पड़ेगा तभी तो उसका समाकलन कर देंगे, और ए डी एक्स प्लस डी वाई। अब समाकलन कर दो, इंटीग्रल कर दो, तो ए एक्स प्लस वाई, इसका हो जाएगा ए और डी एक्स का एक्स हो जाएगा, यानी कि ये तो नियतांक है, डी एक्स का एक्स प्लस वाई। अब हमने बी यहाँ पर क्या लिया, स्थिरांक लिया, यानी कि नियतांक लिया। यहाँ पर कोई भी क्वेश्चन सॉल्व करो तो एरो लगा के करो, ताकि जो भी कॉपी चेक करेगा उसको समझ में आएगा कि बच्चा यहाँ स्टेप ने
एक एक स्टेप क्या क्या कर रहा है वो आसानी से वो समझ में पकड़ पाएगा। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर जेड स्क्वायर ये भी जो भी है ये जटिल फंक्शन है, इसको हमने टी मान लिया यानी टी स्क्वायर मान लिया। ठीक है, तो ये हो जाएगा यहाँ से क्या हो जाएगा 2a z dz, यहाँ पर हो जाएगा 2t dt, 2 से कट गया, a z dz की जगह हम क्या लिख सकते हैं t dt लिख सकते हैं। तो देखिए यहाँ से a z dz की जगह हमने ये मान निकालना z dz का, तो ये हम वापर भेज देंगे तो 1/a² हो जाएगा, क्योंकि ये हमने एंट्रूड वाले में नहीं माना है तो इसलिए 1/a² हो जाएगा। तो यहाँ से हो जाएगा, देखिए इसकी जगह हम लिख सकते हैं क्या लिख सकते हैं टी डी टी लिख सकते हैं, टी डी टी लिखा। ठीक है, ए एक्स प्लस वाई प्लस 1/a², इसका समाकलन क्या हो जाएगा टी स्क्वायर क्या हो जाएगा 2t³ 3, तो ए एक्स प्लस वाई प्लस बी इज इक्वल टू टी की जगह मान लिख लो, टी की जगह हम क्या लिखेंगे यही टी की जगह देखिए लिख लेंगे टी स्क्वायर की जगह ये माना है तो टी की जगह क्या मान लेंगे रूट आ जाएगा ऊपर यानी a² z² प्लस 1 हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा 1 का होल क्यूब हो जाएगा। ठीक है, तो ये हो जाएगा t² 3 और ये a² हो जाएगा। इस प्रकार ये जो भी हमें अवकल समीकरण की ली थी शार्पीट विधि को हमने संपूर्ण तरीके से हल कर दी और मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपना BSc सेकेंडरी रिलेटेड साथी के साथ शेयर कीजिए। तब तक के लिए धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।